Hello बच्चों, let's see the question. The question says the ionization energy of a hydrogen-like atom is 9 Rydberg. The radius of first orbit of this atom as compared to the radius of first orbit of hydrogen atom will be. Now we are given ionization of hydrogen-like atom is, so ionization energy we write IE for hydrogen-like atom is given as 9 Rydbergs. Now हमें फाइंड करना है द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ दिस एटम। तो हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है, और कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम लेट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू आर। तो हमें आर ए फाइंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आर एच एज इट इज लिखेंगे, ये होगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो देखिए हमें गिवन है कि हमारे पास जो आई है दैट इज इक्वल टू 9R, ठीक है। तो हमें पता है जो हमारे पास एनर्जी होती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टाइम्स Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय N, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n जो है हमारा दोनों एटम्स के लिए सेम है, तो यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो z हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, z स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम z की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है 3। अब हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस ऑफ दैट एटम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। दिस z is for atom, that is ZA is equal to 3. now we know that ZH is equal to 1, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि जो R है that is inversely proportional to M। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हम RA डिवाइडेड बाय RH करें तो ये हमारे किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू ZH डिवाइडेड बाय ZA। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं RA डिवाइडेड बाय RH विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से जो हमारी RA की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू RH डिवाइडेड बाय 3। तो हम कह सकते हैं इट विल बी 1/3 ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सो हमारी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।